गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डांसेस के ऊपर है और मेनली देखा जाए तो ये हमारे इंडिया के जो हमारे क्लासिकल डांस है मेन उन्हीं के ऊपर किया हुआ है। तो इसलिए तो मैं ये फोटो किया। वैसे तो डांस इसका टॉपिक है, मैंने एक ही डांस लगाया था ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं। तो हमारे वो पहला टॉपिक हमारे लिए क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो क्लासिकल डांस होते हैं। द संगीत नाटक अकेडमी ऑफिशियली recognizes 8 classical dance forms. Chow is something included in exam questions, but it is not universally accepted as classical dance. Below is the confirmed list with their originating states and key features. तो इसमें ये जो है संगीत नाटक अकेडमी हमारे वो इंडिया की क्लासिकल डांस की नेशनल अकेडमी है और इन्होंने जितना मतलब जो भी ऐसे संस्कृत में हमारे जितने भी आज से पहले तक हमारे क्लासिकल डांस दिए हुए हैं मेनली उन्हें एक लिस्ट में डाल रखा है। तो वो 8 है टोटल और वो ये हमें नीचे देखने को मिलेंगे। ये जो डांस दिए हुए हैं ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्लासिकल डांस माने जाते हैं, बाहर नहीं माने जाते, बाहर उनके अपने डांस होते हैं। तो ये हमारा पहला डांस आ जाता है भरतनाट्यम। ये इन्होंने पीकॉक जैसे कपड़े पहने हैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है। आ टेम्पल डांस विद एक्सप्रेसिव गेस्चर्स, अभिनय, इंट्रिकेट फुटवर्क एंड कर्नाटिक म्यूजिक accompaniment rooted in नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र एक तरीके की इनका शास्त्र होता है जिसके अंदर डांस फॉर्म्स के बारे में दिया रहता है और उसी से ही उठा करके क्या कहते हैं जो हमारा वो हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन का ये संगीत नाटक अकेडमी, इन्होंने ये डांस फॉर्म्स इसी के ही हिसाब से निकाले हुए हैं जो इंडिया के पहले से चलते आ रहे हैं। तो इसके बारे में ये दिया हुआ है कि ये एक टेम्पल डांस यानी कि ये मंदिर में किया जाता है और इसके अंदर अलग अलग तरीके के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि चेहरे पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में फुटवर्क होता है यानी कि जो इस तरीके से पैरों को प्लेस करना है काम, और कर्नाटिक म्यूजिक यानी कि जो कर्नाटक में जो उनका अपना म्यूजिक होता है उसके म्यूजिक के साथ में इसे परफॉर्म किया जाता है। आपका जो दूसरा आ जाता है वो आता है कथक, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी में कौन कथक है? मतलब यूपी ज़्यादातर यही देखा है। हाँ, कथक कथक उत्तर प्रदेश। फीचर्स स्टोरी टेलिंग थ्रू फास्ट फुटवर्क, स्पिन्स, चक्कर्स एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल एंड हिंदू ट्रेडिशंस। तो इसमें यही दिया हुआ है कि इनका जो स्टोरी टेलिंग होता है फास्ट फुटवर्क के थ्रू, मतलब वही मतलब बहुत तेज इनके पैर चलते हैं। स्पिन्स यानी कि चक्कर पूरा घूम जाना, और ये होता है आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ में जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है कि मुगल और हिंदू ट्रेडिशन से मिला करके एक तरीके का म्यूजिक होता होगा, उसके साथ में इसे परफॉर्म किया जाता है। अगला आपका आ जाता है कथकली, केरला, नोन फॉर elaborate makeup, costumes and dramatic expressions depicting mythological stories with martial art elements। तो इसमें आपका दिया हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें मेकअप किया जाता है और ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं यानी कि वही चेहरे के भाव वगैरह जो आपके होते हैं। मेकअप ये जो इतना कुछ भी ये करते हैं ये इसीलिए करते हैं ताकि ये पुराने समय की जो माइथोलॉजिकल यानी कि जो भी हमारे पहले की स्टोरी थी भगवान वगैरह से रिलेटेड वगैरह उसके ये कैरेक्टर को कॉपी कर सके और उसके एक्सप्रेशंस को कॉपी कर सके। यानी कि अगर रावण का रोल करेंगे तो किसी और राक्षस का तो फिर इनका अलग मेकअप होगा, किसी देवी देवता का तो फिर अलग मेकअप होगा और अलग इनका एक्सप्रेशन होगा। तो वो इसका दिया हुआ है कि ये उस तरीके की स्टोरी टेलिंग होती है मार्शल आर्ट्स एलिमेंट्स को साथ में लेकर के। मार्शल आर्ट यानी कि आपका वही आपकी जितने भी फाइटिंग और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक थी उस तरीके के भी ये स्टेप्स इनके कई बार इनके डांस में आ जाते हैं। हाँ, तो अगला आपका आ जाता है कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का डांस है। कंबाइंस डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक ऑफन सेंटर्ड ऑन कृष्णा लेजेंड्स विद वाइब्रेंट रिदम्स एंड एक्सप्रेसिव एक्टिंग। तो इसके अंदर आपका ये दिया हुआ है कि ये डांस, ड्रामा और म्यूजिक के साथ में होता है। और यानी कि डांस को किया जाता है, ड्रामा यानी कि एक तरीके का वो अपना पूरा एक प्ले दिखाते होंगे, उसके साथ में किया जाता है। बेसिकली आपके कृष्णाज लेजेंड्स यानी कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी टाइम में अलग अलग चीज़ें की होंगी, उन सारी स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वाइब्रेंट रिदम यानी कि अलग अलग तरीके के, कभी फास्ट पेस में करेंगे, कभी स्लो पेस में, अलग अलग टाइम के हिसाब से मतलब जैसी स्टोरी होगी। एक्सप्रेसिव एक्टिंग यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन के साथ में, यानी कि बेसिकली ये आपके कृष्ण भगवान के जो जितना कुछ भी उन्होंने किया उसको एक्सप्लेन, उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं अपने डांस के थ्रू। यह है मणिपुरी डांस का नाम है, मणिपुर का है ग्रेसफुल। क्या है? तो ये ग्रेसफुल लिरिकल डांस इंस्पायर्ड बाय राधा कृष्ण, कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट राउंडेड मूवमेंट। मतलब कि ये मणिपुरी का जो डांस है ये ग्रेसफुल यानी कि एक फ्लो में, ये अपना ऐसा नहीं होता कि इनका बहुत ही ज़्यादा कि कुछ ऐसे होते हैं कि कई सारे आपके डांस में हार्ड फुट स्टेप लिए जाते हैं, वो ब्रेक एक जगह पर मूवमेंट करते हैं, फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर दूसरा मूवमेंट करते हैं। इसके अंदर वो एक फ्लो के साथ में चलते रहते हैं, इनका कोई भी ऐसा हार्ड नहीं होता। तो ये उस तरीके का डांस बताया हुआ है, ग्रेसफुल से इनका कोई मतलब है। और ये लिरिकल डांस होता है, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई सिंगर होता हुआ, इनका लिरिक्स वही होते हैं। जब किसी लिखी हुई चीज़ को कोई गा रहा हो कोई भी ऐसे लैंग्वेज में, तो ये आपका राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड होता है। और इसके अंदर भी सॉफ्ट राउंड मूवमेंट यानी कि गोल गोल घूमना वगैरह और ऐसी मूवमेंट्स इनकी होती होंगी, वैसे होता है उसके साथ। अगला आपका जो आ जाता है 6 मोहिनीयट्टम, केरला, फेमिनिन डांस पोर्ट्रेइंग द एन्चांट्रेस मोहिनी विद स्वेइंग मूवमेंट्स एंड वाइट गोल्ड कॉस्ट्यूम्स। तो मोहिनीअट्टम केरला का आपका डांस है। ये इनकी एक पोर्ट्रे करना यानी कि उनको कॉपी करना या फिर मिमिक करने की कोशिश करना, जो कि एन्चांट्रेस यानी कि कोई भी तरीके की गॉडेस या फिर ऐसे मोहिनी होती उनकी, तो फिर उन्हीं को ही कॉपी करा जाता है। इसके अंदर एक स्वे यानी कि स्वे भी बिल्कुल ग्रेसफुल मूवमेंट की तरह ही आपका हो जाता है कि बिना कोई ऐसे ज़्यादा हार्ड मूवमेंट के साथ में आराम से मूव करने वाला। वाइट और गोल्ड कलर के इनका कॉस्ट्यूम होता है, जैसे कि देखने को मिल रहा है। तो ये चाचा बहुत मज़े में थे। इनका डांस ओडिसी, इनका डांस है, ओडिशा में होता है। डिवोशनल डांस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ फीचरिंग त्रिभंगी 3 बैंड पोस्चर्स एंड स्कल्पचर पोजेस। इसका मतलब यही है कि ये जो इसका ये डांस है, ये लॉर्ड जगन्नाथ जो हमारे जगन्नाथ विष्णु भगवान को कहते हैं, हाँ, लॉर्ड जगन्नाथ के लिए होता है ओडिशा में। और इसके अंदर 3 बैंड पोस्चर्स यानी कि 3 अलग पोस्चर्स होते होंगे इनके, जो कि ये जो इसका वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो उनकी मूर्ति के में जो उनके अलग अलग पोज दिए हुए हैं ना, उन्हें कॉपी करते हुए इस डांस को किया जाता है। ये आपका 7 हो चुका है। अब आपका जो 8 आ जाता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जैसा मिलता जुलता है लेकिन अलग ही है। क्षत्रिय ये आपका आसाम में होता है। आप मोनेस्टिक डांस ड्रामा विद वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज ब्लेंडिंग डिवोशन म्यूजिक एंड थिएटर। तो ये आपका जो मोनेस्ट्री क्या चीज़ हो जाती है, किस आइडिया क्या चीज़? जोर से बोला। साधु को, अच्छा, जहाँ पर साधु लोग रहते हैं, अच्छा ठीक है। तो फिर इसमें यही चीज़ दिया हुआ है कि ये इनका मोनेस्ट्री के अंदर डांस ड्रामा वगैरह होता है। वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज यानी कि जो विष्णु भगवान जो मेनली होते हैं, उनकी पूजा करने वाले जो होते हैं।
उनकी मेनली मतलब जो उनकी पूजा करने वाले मॉन्क होते हैं, मतलब साधु वगैरह, उनका जो मोनेस्ट होता है वहाँ का डांस होता है, जिसके अंदर डिवोशन यानी भक्ति, संगीत और थिएटर, यानी कि ये भी किसी तरीके से अपना एक तरीके का प्ले शो करते होंगे उनके डांस के हिसाब से अलग अलग। तो ये नोट ऑन चाउ, ये चाउ जो है ये उन्हीं सभी डांसेस की आप लिस्ट समझ सकते हो, उसी का एक नाम है नोट ऑन चाउ। चाउ ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल इज आ सेमी क्लासिकल is a semi-classical martial dance, while some source list sources list the 19th classical century, it is not officially recognized by Sangeet Academy. एक मिनट, शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, वो उसके साथ में गया तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। चाउ इनका जो है ये इनका नाइन्थ डांस फॉर्म और है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। चाउ एक ऐसा डांस है जो कि ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। इसे सेमी क्लासिकल माना जाता है, यानी पूरी तरह क्लासिकल नहीं है, हाफ क्लासिकल है। और मार्शल डांस यानी कि आधा तो क्लासिकल डांस होता है नॉर्मल, और बाकी इसका मार्शल डांस भी आप कह सकते हैं कि ये जैसे आपके मार्शल आर्ट्स में जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ होते हैं, इसलिए इसे पूरी तरीके से वो नहीं कहा जाता क्लासिकल डांस, और उस लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता। कभी कभार इसको जरूर कहा जाता है कि आपका कई बार ये एग्जाम्स में भी आ जाता है आपका कि आपका कौन सा है जो कि सेमी क्लासिकल डांस का कोई भी एक नाम बता सकते हो, तो फिर उसका नाम है चाउ। ये कहाँ कहाँ पर होता है, 3 स्टेट्स इसकी बता रखी हैं, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसमें यही दिया हुआ है कि कुछ सोर्सेज इसे 9th क्लासिकल डांस भी बताते हैं। इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक अकेडमी एज सच, यानी कि इसे भी बाकियों की तरह क्लासिकल डांस वो नहीं माना नहीं जाता, वहाँ पर किया जाता है कि इन्होंने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ, यानी कि ये इसे नहीं करते हैं ऑफिशियली, मानते नहीं। तो हाँ, अब तो इसका आ जाता है फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो अब इंडिया के जो फोक डांसेस हैं नॉर्मल क्लासिकल से हटके और बाकी जो हो सकते हैं वो है स्टेट वाइज अब हमें दिए हुए हैं। इसके अंदर टोटल आपके 28 डांसेस दिए हुए हैं। आप अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो कि इतने सारे डांस याद करना, तो फिर आप चाहे तो एक एक करके भी याद कर सकते हैं कि हर एक स्टेट का एक पहले आपने याद कर लें, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दिया हुआ है फोक डांसेस आर रीजन स्पेसिफिक रिफ्लेक्टिंग लोकल ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल्स। ऐसे State Dance Associations. The following list has been cross-checked for accuracy. यानी कि ये इनके रीजनल डांस आप कह सकते हैं, अलग अलग तरीके के इलाकों के हिसाब से इनके अलग अलग डांस दिए हुए हैं। यानी कि अगर पूरे इनके स्टेट में कोई भी एक डांस परफॉर्म होता है, लेकिन ये चाहे तो अपनी तरफ से किसी ने भी कोई अलग से डांस करने लगे और उसे वैसे ही करते रहते लोग अपने मज़े के तौर पर, तो फिर आप वैसे भी कह सकते हैं रीजनल डांसेस को, जिसे इनका क्या कहते हैं, इनका स्टेट डांस एसोसिएशन जो अलग अलग होते हैं ये इन सभी को एक बार क्रॉस चेक करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये इसकी लिस्ट दी हुई है। आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है कोलत्तम, वीरा नत्यम, पुराकाठा, लंबड़ी। अरुणाचल प्रदेश का दिया हुआ है बार्डो छम, आजिलामू सॉरी, लायन एंड पिकॉक डांस। असम का बिहू, बगुर दुम्बा, ओजा पाली, बगुर दुम्बा गलत हो रहा है कुछ, ठीक है, बगुर दुम्बा क्या आप एक तो बता दिया करो कुछ भी कहने वाले। ओजा पाली, झूमर, बिहार, जट जतिन, झिझियन, कजारी, सोगराई। छत्तीसगढ़ पंथी, रोतनाचा, कर्मा, सैला। गोवा पगड़ी, देखनी,
देखनी ऐसे ढोला मांडो गुजरात गरबा डांडिया रास टिप्पणी टिप्पानी पाथर हरियाणा झूमर पग ढप गुग्गा हिमाचल प्रदेश नाती छोरा छछी किन्नौरी नाटी जम्मू कश्मीर का टेंथ था रॉफ झूमर बंद पत्थर हाफिजा झारखंड चाऊ कर्मा पाइका संथल डांस कर्नाटका यक्षगना दुल्ला कुनिथा वीरा गासे कामसले केरला औतम फुलन यतम कुमाते कली पदायनी मध्य प्रदेश गौर मारिया मटकी जवारा तरतली महाराष्ट्र लवनी तमाशा होली पोवदास मणिपुर लाय हराउदा पंग थांगता मेघालय नामक्रेम शतशुक ब्रैनसेन लाहौर बंगाला मिजोरम चिराओ बैम्बू डांस अच्छा इसका अलग से नाम दिया हुआ है इंग्लिश में भावलम छैलम नागालैंड अच्छा नागालैंड छंगलो कोन्यक डांस वॉर डांस ओडिशा घुमुरा सवारी पैनका धुनारी पंजाब भंगड़ा गिद्दा समनी मलवाई गिद्दा राजस्थान घूमर तलबेलिया छड़ी फायर डांस सिक्किम सिंगी छम यक छम मरुनी तमिलनाडु करगट्टम कुन्नी कोई रत्तम देवारतम तेलंगाना तेलंगाना पैरनी शिवा तंडवम दप्पू लंबड़ी त्रिपुरा का कोजागिरी लेबंग घूमनी गाड़िया उत्तर प्रदेश चरकुला रासलीला नौटंकी मयूर नृत्य उत्तराखंड छोलिया झोरा बराडा नाटी वेस्ट बंगाल गंभीरा थाली चक्र बोर्ड। तो ये हमारे 29 अलग अलग ये हमारे स्टेट्स के आपको देखने को मिलेंगे डांस ट्रेडिशन के वो रीजनल डांस। Classification and corrections. Chow's status clarified that Chow is semi-classical and not officially listed among the 8 classical dances, though it may appear in आपके एग्जाम्स में आ सकता है। State specific dances cross-checked to ensure state folk dances align with their respective states, correcting with ambiguities. लंबड़ी is associated with both आंध्र प्रदेश and तेलंगाना, यानी कि जो आपका एक लंबड़ी आपका दिया हुआ था वो इन दोनों जगहों से है। Due to their shared culture heritage, यानी कि इनका कल्चर शेयर्ड है। हेरिटेज यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी क्या कह सकते हैं पीछे की आपके फैमिली से चलती आ रही हो, यानी कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो।
फोकस एरिया यानी कि मेमोराइज स्टेट डांस पेयर्स स्पेशली फॉर फोक डांसेस क्वेश्चन ऑफर इन्वॉल्व मैचिंग क्लासिकल डांसेस में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन origin features और associated music forms कर्नाटक फॉर कैरनाटिक फॉर भरतनाट्यम हिंदुस्तानी फॉर कथक। तो इसके अंदर यही दिया हुआ है कि बाकी सबको तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ ही लेना कि जो आपके 29 अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रीजनल डांस दिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे ऊपर आपको जो 8 दिया हुआ है उसको उसके अंदर जो 8 डांस है उसको पूरी तरह याद करना, उनका क्या म्यूज़िक है और कौन सी जगह से वो कौन सी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। सबसे ऊपर के 8 डांस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उनमें एक ये चाउ भी आ जाता है, ये छाऊ। ठीक है, आज का तो हमारा वीडियो ये है। इसके अंदर 2 के एग्जाम्पल तो देख लिए थे कि आपको जो हिंदुस्तानी डांस है वो किस लिए बता रखा है इसको, हाँ कथक के लिए, और एक कैरनाटिक डांस भी आपको बता रखा है। कैरनाटिक डांस आपका भरतनाट्यम के लिए। ओके।